मसूरी के अपने होटल से निकल के अब मैं जाने लगा हूँ यहाँ पे पास, मगर एक ऐसी लेसर नोन जगह एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ पे लोग कम ही जाते हैं। मेरे को भी उसके बारे में अभी रिसेंटली ही पता लगा है, और वो इतनी पुरानी है कि अंग्रेज़ों की कई सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस होटल में हम रुके हुए हैं ये बिल्डिंग भी किसी बड़े प्रोमिनेंट अंग्रेज़ की एस्टेट हुआ करती थी। और कोई 100-125 साल पुरानी भी है, मगर प्रॉब्लम एक हो गई है कि हमारी मैडम को लग गया है कोल्ड। आर यू ओके? I'm surviving. You nose is red. आरी ठंड लगी है मम्मी। I borrow a scarf from Mummy G. It's helping. Because I think I didn't buy like warm enough clothes. Yeah. You were underestimating Indian winter. I was totally. हमें यहाँ पे बोला है कि जो ये वाला स्ट्रेच है ना, यहाँ से गाड़ी उल्टी ले जाओ, फिर वहाँ से सीधा ऐसे ऊपर को ले जाना, वरना दिक्कत हो सकती है आगे घुमाने में। कई सारी ऑप्शन थी रुकने की, मगर हम आगे थोड़ा सा ना बाहर निकलने लगे कि मॉल रोड के थोड़े बिजी ट्रैफिक शोर से आप आ जाओ तो हल्का सा 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ही माउंटेन वैली की जो डून वैली है उसकी दूसरी तरफ का हमको व्यू मिल गया। वहाँ बड़ी शांति से क्लोड था। ये क्या है? तो बड़ी अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग है। लेफ्ट में देखा आपने? फंस गए हम जहाँ में, मगर पता लगा है कि ये जो महल सा शैटू, फ्रेंच शैटू स्टाइल में बनी हुई है ना, रेनेसांस आर्किटेक्चर के अंदर बिल्डिंग 1896 में बनी थी, और ये महाराजा ऑफ कपूरथला का रेजिडेंस है। कहते हैं 3 साल के अंदर ही बना दिया था, होगा एज इन उस टाइम का। और ये इंस्पिरेशन इनको मिली थी फ्रांस, जब ये गए थे तो वहाँ पे किसी रॉयल्टी के साथ रहते तो उन्होंने यहाँ आके वैसी ही बनवा ली। और मज़े की बात यह है कि ये फ्रेंच लोगों ने नहीं, है फ्रेंच टाइम में, मगर इंग्लिश आर्किटेक्ट्स ने बनाई थी। जाम लगा हुआ बड़ी देर से, क्या 25 मिनट हो गए जी खड़े खड़े, कोई चीज़ मूव ही नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई स्यापा क्लेश लगा हुआ आगे। लेट्स सी। ये जी यहाँ पे बॉटल नेक है, इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना बहुत ज़्यादा फंस रहा है। भगवान जाने, क्योंकि इधर से तो जाने के लिए सिर्फ एक ही साइड है। अब पता नहीं वन वे का क्या सिस्टम है, क्योंकि सामने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो ना साइड पे भी लगी हुई हैं, पार्किंग बढ़िया। भगवान जाने पुलिस आ गई है सॉल्व कराने के लिए मैटर, क्योंकि पीछे कोई पुलिस की गाड़ी बैठती है। हो गया काम शुरू। थोड़ी देर पीछे कर लो ना, सब निकल जाओगे। चलो तो निकल जाओगे, चलो यार सर, चलो गाड़ी निकल, खड़े हो गए, मुंह देख रहे हो, कौन सा मुंह ढूंढ रहे हो? चलो भाई। अरे क्या जल्दी है, कहाँ जाएगा आगे? अरे यार वहाँ भी घुसेड़ेगा, कहाँ घुसेड़ेगा? भाई साहब टायर घिस गए, जलने की बदबू आ रही है। तो ट्रैफिक रिपोर्टर जैसा महसूस हो रहा है, क्या करेगा? शाबाश। भाई अपना एक्सपीरियंस तो यही पता था कि पहाड़ के लोग बड़े समझदार होते हैं, आगे सामने भी आ रहा हो जगह दे देते हैं राइट लेफ्ट होने के लिए, मगर यहाँ पे थोड़े कुछ लोग जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। ये तो शुक्र मनाओ पीछे किसी पुलिस वाले अफसर की गाड़ी फंस गई है। हमारे आगे से निकला है वो, मैंने कहा पुलिस वाला जा रहा है। हाँ वो खुलवाने गए, वही खुलवा रहे हैं धक्का मुक्की कर करके। असल में बाइक वाले बहुत सारे भी फंस गए थे, प्लस कुछ एक आध लोग होते हैं जो गलती कर देते हैं, फिर जाम लग जाता है। फाइनली डिसाइड किया कि घुमा ही लो, क्योंकि ये इसके खुलने का कोई असर नहीं है घंटों घंटों। आगे ले ले आगे। नहीं यानी फंसती, आगे एक साइड तो क्लियर ही दिख रही है, अनलेस कोई पागल आ रहा हो रॉन्ग साइड। तो साइड में भी गाड़ियां खड़ी हैं ना, तो इसलिए जगह बनती नहीं। आगे जाऊं मैं देखूं, सब मिलीमीटर में चल रहा है। ठीक है चल चल, इधर तो क्लियर है। अरे मम्मी लौट के बुद्धू घर को आए, होटल को आए।
Your nose is red. We'll get you some soup. Okay? मम्मी का तो मुंह बन गया. बेकार तो नहीं, वो थोड़ी ना परेशानी होने लग जाती है वो भीड़ भड़का देख. सैंड्रा वेट कर रही है एक और जैकेट आने की, मगर एक स्पेशल थैंक्स तो पहले सब लोगों को कर दिया जाए ना. माता जी आज एक बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव हो गई है. 2 मिलियन क्रॉस कर गया है हमारा सब्सक्राइबर मार्क. टीडी फैमिली इज 2 मिलियन स्ट्रॉन्ग नाउ. थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट. हमें तो लगा था जी जब 1 मिलियन हुआ था मम्मी 1.5 साल के आसपास, तो हमने याद है हम मोटर होम के साथ वीडियो बना रहे थे कि आपको क्या लगता है 2 मिलियन कितने टाइम में होगा. किसी ने कहा 6 महीने, किसी ने कहा 4 महीने, किसी ने कहा 1 साल, 1.5 साल. उस बात को 2 साल से ऊपर हो गए हैं और बहुत लंबा टाइम लगा क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम जो है बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो गए हैं और अडाप्ट उसके हिसाब से करना पड़ता है. और जब मैंने फाइनली जो है टाइम निकाला और व्लॉग्स ऑल्टरनेट डे किए और थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली जो है काम किया, तो फिर फाइनली माइलस्टोन भगवान की दया से और आप लोगों के सपोर्ट से अचीव हो गई. बट हमारी मैडम तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना ऐसी ठंड लगी है जो नाक सुनक सुनक के बेचारी बेहाल हो गई है. मेरे को मेरी जैकेट पहन रही है अंदर देखो. Aye. Okay, I'm ready. Pera, you look like an igloo, not igloo, Eskimo. Eskimo? You look like Eskimo. Chalo. Eskimo, would you like to eat inside because it's cold here? Yeah, but it's good to get some fresh air also. With your jacket, I'm fine. Are you sure? Yeah, let's spend like 5-10 minutes here, maybe. Okay, 5-10 minutes here, maybe, and then we can eat inside. Do you know what you want? सफेद पड़ गई है तो बिल्कुल ही. ठंड लग गई. You should have chicken soup. अब जी होटल की माता जी कंस्ट्रक्शन जो है ना 1846 के आसपास हुई थी. उससे पहले ही बहुत बड़ी 46. हाँ, जिस एरिया में हम हैं और उसका जीता जागता सबूत आपको दिखाऊं. ये देखो दीवारों की चौड़ाई जो कि पुराने घरों की थी 2.5 फुट के आसपास, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दीवार जा रही है. और ये इस होटल का ना 2 बेडरूम स्वीट है. मतलब दीवार की चौड़ाई तो आपको दिख जाएगी, वो आले गुज्जे कहते हैं ना, वो कितना गहरा है. मेरा पूरा हाथ जा रहा है इसके अंदर. तो इतनी मोटी तो चौड़ी तो ये दीवार है. और ये इतना प्रोमिनेंट एक अंग्रेज यहाँ पे आगे जो पहले सेटल हुआ था है, बॉटनिस्ट था तक मेरा ख्याल है, फैकनर नाम था और फॉकनर, और वो चार्ल्स डार्विन के साथ पड़ा हुआ था. हाँ, तो कितनी पुरानी बात है. उसके बाद उसने जो यहाँ पे अगला बंदा आया सरकारी उसको बेची. फिर 1920 के आसपास किसी ये जो है जज, इंडियन कोई जज है, उनके पास आ गई. फिर उसके बाद फाइनली जो है ये होटल बन गया. और फिर अभी जो है रिसेंटली इसके ओनर अभी जो लेटेस्ट है उनसे हमारी कल मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमें ये दिखाया था. आप ये देखो जी हाथ की मेरी चौड़ाई के बराबर इसकी दीवार है और ये जो 2 बेडरूम स्वीट है इसके अंदर. और कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कमरे के अंदर क्योंकि दीवारें इतनी चौड़ी हैं यहाँ पे फ़ोन के नेटवर्क पहुँच नहीं पाते क्योंकि सब कंक्रीट ही कंक्रीट है हर तरफ. और ये सारा पूरा एक ही स्वीट चलता आ रहा है. एक बेडरूम ये और यहाँ बैठने वगैरह की जगह और सारा जो है चारों तरफ फुल्ली वेंटिलेटेड नाइस. और हीटिंग की अरेंजमेंट उन्होंने बड़ी करी, बहुत बढ़िया करी है. खासकर जो बेड के अंदर जो वो होते हैं ना हीटिंग पैड्स जो उनसे भी होते हैं वो लगा रखे हैं. मतलब मज़ेदार सीन है यहाँ पे. बस अब खाना शाना ज़रा मंगा के थोड़ा सा खा लें और वेट करें कि 1-2 घंटे में खुल जाएगा तो ठीक है. नहीं तो आज हमारी वीडियो आनी थी, ऑल्टरनेट डे डालनी होती है. मेरा तो विचार था आपको बढ़िया सी जगह दिखाऊंगा, मगर अगर वो नहीं हो पाता तो उसके लिए माजरत. हमने कल निकलना है तो कल निकलते हुए सुबह वो शूट कर लेंगे और कल के ब्लॉग में डालेंगे अगर नहीं हो पाया. यहाँ पे ना एक बिलियर्ड रूम है, उसमें उन्होंने मेरे को कल फानूस, हाँ भाई साहब ने भी देख लिया है. So this is their snooker room. I saw it when we first came. But the one thing that you need to see I called you for is this. Oh. This is early 1920s. Wow. Like वो हैंड ब्लोन वो करते हैं फूक मार के जो जिसके वो बनाए जाते हैं शेप. They were probably putting like some kind of oil lamp there. Yeah, maybe they used to put like oil lamps. It looks like it. Look at the socket. उस टाइम है ना वो लगते होंगे शायद, क्या पता इसमें तेल से वो हाँ. जो बत्ती डालते थे ना, हाँ, वो सीख से पकड़ के जलाते थे. मे बी कमाल चीज है. अपने आप में There used to be a time in India, like when we were in school 8-10 years back, when pool came in like as a huge frenzy. Everybody would steal money from their house. Friends would pool in together and then would go to play
pool and snooker. I used to be a very mediocre player, so would I try now? See, couldn't do much. Sukhwinder, when he does it with one stroke, he explodes everything. Every corner. हाँ ऐसे ठीक है, फिर अपना इसको उठाओ और ये ऐसे कर लो अंगूठा। हाँ इस जगह पे आना चाहिए। अरे ऐसे टिकेगा ऐसे। अंगूठी आ रही है बीच में। अरे मुंदरिया एनु पढ़ो पढ़ो ठीक है। हाँ रखो। अरे ये क्यों उठा रही हो? अरे इसको भी नहीं उठा। हाथ ऐसे ये यहाँ ऐसे ये इस पर टिकेगा ये ऐसे ले जाओ पीछे ले जाओ हाथ ये ऐसे। हाँ ठीक है। निशाने ठीक मैं जब छोटा था मैंने टीवी पे पहली बार देखा ना, मेरे को लगता था कि इसके अंदर कोई स्प्रिंग लगी होती है, ये ऐसे खींच के छोड़ते हैं सर। इसको मारो ना, इससे ऐसा एंटा लगाओ कि ये इसको लगे और वो वहां जाए। चलो ओ चीटिंग कर रही है माता जी, वैसे अध्यापिका महोदय है और खुद चीटिंग कर रही है। एक बार फिर कह दी अब सीरियसली करूंगी, पहले मस्ती देखो जी। सबसे बड़ी एक तो जितनी आपने पीछे उसको पीछे लेके जाओ, ये जो है ना कपड़े को टच नहीं करना चाहिए वरना कपड़ा फट गया तो कपड़ा बड़ा महंगा आता है। ठीक है चलो कुछ तो खेली है। अरे उसको नहीं मारना, ये कैरम बोर्ड होता है एक तरीके का, जैसे स्ट्राइप्स वाली है ना, ये काली है एक पीली है। अब ये चलो इसको यहाँ रखो, लगाओ निशाना, ये जानी चाहिए इसमें, ये लो यहाँ। अरे सारी कारपेट पर रगड़ दी, बस हो गया शौक पूरा। नहीं वो देख 9 मार दिया एक। गुड शॉट डॉल, गुड शॉट। ओके यू ट्राई टू पुट नंबर 3 इनसाइड फ्रॉम हियर। दैट्स द टेक्निक। You, अरे you don't put your hand like this. You put like this and then like this. Yeah. Oh! What the? फास्ट करती स्लो करती। Okay. Not for me. देखो who cannot play this, they can play that. Carrom board है, दोनों का concept same ही। हाँ इसमें ये काली रानी होती है। हाँ और बाकी ये एक टाइप के हैं, ये दूसरे टाइप के हैं, एक स्ट्राइप एक सॉलिड। At least I got one. चलो इतना तो कल वो सही ना इकट्ठी हो गई रोल होके एक जगह पहुंच जाते। बाकी जी अब हम अगर नहीं जा पाए तो मैं सोच रहा हूँ कि शाम को माता जी बॉन फायर यहीं लगा लेते हैं। अगर लेट हो गए तो फिर कल सुबह सुबह अर्ली निकलेंगे ताकि ट्रैफिक ना हो, है ना, और अपना बढ़िया आजू बाजू का एरिया शूट करते हुए सीधा दिल्ली। अब तुम देखते रहो ना उसको, ट्रैफिक को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। This is the main course. There's nothing else to open my love. Yeah, main course. That's all you're eating? This is my dessert. That's all you're eating? Yeah, I want to keep it simple. I don't want to give anything too difficult to digest to my body. Oh, okay. Why do you always go when I'm giving you love? So I go when you get the camera close to my face and I'm all red. ओके सॉरी। अब जी रात के कोई 9 बज गए, हमने बड़ा सोचा कि बीच में जाएंगे मगर सेंड्रा की तबीयत जो है ज़्यादा ढीली हो गई है, ऐसी आंखों में खड्डे बड्डे पड़ रहे हैं, आंखें लाल पड़ गई हैं। फिर मम्मी और मेरा ऐसे इसको छोड़ के जाने का पहली बार आई है, मन भी नहीं किया अंदर से। इसको सूप वगैरह मंगा के पिलाया तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, सॉरी आज की वीडियो में, मगर घरवाली को छोड़ के नहीं जा सकता था। बाकी ठीक ठाक लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, वरना चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।